वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आइटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं पाइथन के अंदर। तो आइटरेटिव का मतलब ये हुआ कि आप कोई एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो। मतलब कोई एक आपको एक्शन दिया गया है और उसको आपको रिपीटेडली परफॉर्म करना है। तो हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं जो कि पाइथन के अंदर हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग एक लाइन ऑफ कोड को या एक एक्शन को बार बार परफॉर्म कर सकें। अगर हमें एक ही एक्शन को बार बार परफॉर्म करना है, जैसे एक कोई एक्शन है हमें उसको 100 टाइम्स परफॉर्म करना है, तो हम 100 टाइम्स तो कोड नहीं लिख सकते ना। हम लोगों को कुछ ना कुछ इजी वे फाइंड आउट करना होगा, तो वो इजी वे हमें आइटरेटिव स्टेटमेंट से ही मिलता है। तो दो तरह की आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, एक तो हो गई हमारी फॉर लूप और एक हो गया हमारा व्हाइल लूप। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग फॉर लूप के बारे में समझेंगे। अगेन हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद लेंगे। तो ये मान लेते हैं कि ये आपकी कबर्ड है, ये जो ग्रे कलर का बॉक्स है। अब हम लोग काउंट करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से आइटम्स है कबर्ड के अंदर। अब हमारे पास आइटम्स क्या क्या हुए, एक हुई हमारी साइंस बुक, क्रेयॉन बॉक्स, शर्ट, ज्योमेट्री बॉक्स और फुटबॉल। तो ये 5 चीजें आपकी कबर्ड के अंदर हुई। अब अगर आपकी मम्मा आपको आके कहती हैं कि हर एक आइटम को निकालो और उसे बेड पे रखो, तो कबर्ड से आपको एक एक करके आइटम को निकालना पड़ेगा और उसको बेड पे रखना होगा। जब भी हम लोग एवरी या फिर हर एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए, तब हम लोगों को ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि यहाँ पे फॉर लूप लगना है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग फॉर लूप कैसे इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फॉर लूप की वर्किंग कैसे होती है। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है फॉर, फिर यहाँ पे आ जाता है हमारे वेरिएबल का नाम। तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे हम लोगों ने पहले वेरिएबल्स लिए थे, नेम, एज, फेवरेट कलर, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। इन, अब ये जो इन है ये एक तरह से आपका एक और कीवर्ड हुआ, और ये हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे कि कैसे ये काम आता है। अब ये रेंज के अंदर हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, टपल हो सकता है। तो अभी इतने सारी चीजों की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लिस्ट एक तरह से, जैसे हम लोग कभी भी मार्केट जाते हैं तो लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि हमें आटा, दाल, दूध, दही लेकर आना है, तो वैसे ही एक लिस्ट होती है। डिक्शनरी और टपल भी एक तरह से वही होते हैं। ये आप आगे हायर लेवल के कोर्सेज के अंदर आप सीखोगे, तो अभी इतना टेंशन लेने की इसके बारे में जरूरत नहीं है। तो होता क्या है कि हमारे जैसे लिस्ट अगर हमने ली, तो हमने लिस्ट के अंदर आटा, दूध और दही लिखा है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर जो हमारा पहला आइटम आएगा, जैसे आटा आया सबसे पहले, तो हम लोग ये जो हमारा वेरिएबल जो कुछ भी हमने बनाया उसके अंदर हम लोग आटा स्टोर कर देंगे, और फिर हम एक बारी एक्शन परफॉर्म करेंगे जिसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसके अंदर हमारा आटा स्टोर्ड होगा। तो जैसे हम लोगों ने पहले बॉक्सेस बनाए थे, तो उन बॉक्स के अंदर आटा होगा। अब अगर दूसरी चीज हो गई हमारी दही, पहले हमने एक्शन परफॉर्म कर दिया, फिर हम लोग दूसरे आइटम पे पहुंचेंगे। अब हमारी दूसरी चीज हुई दही, तो हम लोगों ने वेरिएबल के अंदर दही स्टोर कर दिया, मतलब अब उस बॉक्स के अंदर, वेरिएबल बॉक्स के अंदर हमारा दही स्टोर्ड है, और जो कुछ भी एक्शन हमें परफॉर्म करना है हम उसको परफॉर्म करेंगे। ऐसे ही जब तक हमारी लिस्ट के सारे के सारे आइटम्स खत्म नहीं हो जाते तब तक हम लोग एक्शन को परफॉर्म करेंगे। जैसे ही हमारे लिस्ट के आइटम खत्म हो जाएंगे, हम लोग इन वाली लाइंस को फिर स्किप कर देंगे, और अब जो कोई भी इसके बाद लाइन होगी हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो कुछ इस तरह से होती है फॉर लूप की वर्किंग। चलिए देखते हैं हमने जो कबर्ड का एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर कैसे यूज कर सकते हैं हम। तो ये थे हमारे आइटम्स। हम क्या करेंगे, फॉर आइटम इन कबर्ड प्रिंट आइटम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कबर्ड के अंदर हमारे जितने भी आइटम थे, तो यहाँ पे आइटम क्या हुआ, हमारा वेरिएबल हुआ। अब कबर्ड के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो एक एक करके आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होंगी। पहले एक चीज स्टोर होगी, फिर फॉर लूप के अंदर जो कुछ भी एक्शन परफॉर्म होना है वो होगा। जब एक्शन परफॉर्म हो गया तो वापस से पाइथन ऊपर जाएगा, अब नए आइटम को रखेगा जो कुछ भी कबर्ड के अंदर है, मतलब अगले आइटम को रखेगा, फिर एक्शन परफॉर्म करेगा,
फिर वापस से ऊपर आएगा। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों ये आइटरेटिव स्टेटमेंट कहलाती है, क्योंकि बार बार ऊपर जा रहे हैं और वापस से इसको रिपीट कर रहे हैं जब तक कबर्ड के अंदर कोई आइटम्स ना बचे। तो अभी अगर हम लोग आइटम्स देखें कबर्ड के अंदर, तो सबसे पहले आ जाती है साइंस बुक। तो आइटम के अंदर क्या स्टोर हुआ? साइंस बुक। अब एक बारी आइटम के अंदर साइंस बुक स्टोर हो गई, उसके बाद हम एक्शन देखेंगे फॉर लूप के अंदर। तो फॉर लूप के अंदर एक्शन क्या है? प्रिंट आइटम, मतलब आइटम वापस से हमारा वेरिएबल है, तो ये वाला आइटम किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? साइंस बुक की तरफ। तो साइंस बुक प्रिंट हो जाएगी। तो ये एक काम हो गया हमारा। अब हम वापस से ऊपर जाएंगे और वापस से कबर्ड के अंदर देखेंगे कि अगला आइटम कौन सा है। तो अगला आइटम हमारा क्या हुआ? क्रेयॉन बॉक्स। तो जो क्रेयॉन बॉक्स है, फिर हम लोग आइटम के अंदर क्रेयॉन बॉक्स को स्टोर करेंगे। अब वापस से क्या होगा? हम लोग देखेंगे कि एक्शन कौन कौन सा परफॉर्म करना है। तो एक्शन क्या है हमारा? प्रिंट आइटम। आइटम के अंदर हमारा क्या है? क्रेयॉन बॉक्स। तो हम लोग अब क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे क्रेयॉन बॉक्स को। हमने क्रेयॉन बॉक्स को प्रिंट कर दिया, हमारा काम हो गया। अब क्योंकि ये आइटरेटिव स्टेटमेंट है, हम वापस से ऊपर जाएंगे। अब जब हम लोग ऊपर गए तो अब अगली बार क्या होगा? हम लोग अगला आइटम देखेंगे कबर्ड के अंदर, जो कि है हमारी शर्ट। तो अगला आइटम की जगह शर्ट हो गया। हम लोग नीचे आ जाते हैं कि हमें एक्शन कौन सा परफॉर्म करना है। प्रिंट आइटम, आइटम के अंदर है शर्ट, तो हमने अब शर्ट प्रिंट कर दी। एक्शन परफॉर्म हो गया। वापस से ऊपर जाएंगे, कबर्ड के अंदर चेक करेंगे कि अगला आइटम कौन सा है। तो अगला आइटम हुआ हमारा ज्योमेट्री बॉक्स। तो ज्योमेट्री बॉक्स अब आइटम के अंदर स्टोर हो गया। हमने वापस से आइटम को प्रिंट करा और यहाँ पे ज्योमेट्री बॉक्स आ गया। वैसे ही अगली बार में क्या होगा? आइटम बन गया हमारा फुटबॉल। वापस से हम लोग आइटम को प्रिंट करेंगे, फुटबॉल प्रिंट हो जाएगा। पर अब क्या होगा कि अब जब एक बारी फुटबॉल प्रिंट हो गया, फिर हम लोग वापस से ऊपर जाएंगे। अब देखेंगे कबर्ड के अंदर फुटबॉल के बाद क्या है। अब फुटबॉल के बाद कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आइटम्स खत्म हो गए। तो अब फॉर लूप के अंदर जो कुछ भी एक्शन है वो परफॉर्म नहीं होगा। अब फॉर लूप की आइट्रेशन खत्म, मतलब फॉर लूप के अंदर अब हम लोग वापस से नहीं घुसेंगे और यहीं पे खत्म करके जो कोई भी अगली स्टेटमेंट होगी ना, वो परफॉर्म होगी इसके बाद। आशा करती हूँ आपको समझ आया हो। अगर नहीं आया हो तो फिर आप वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देखिए। कोई डाउट्स हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे पाइथन के अंदर हम लोग फॉर लूप को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आइटम्स कबर्ड के अंदर हमने एक्चुअली करके देख ली, बट जब हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं, जब हमें कुछ और चीज करनी है, तो कैसे करेंगे। तो ये सब सीखने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जानना जरूरी है जिसका नाम है रेंज। तो अगर मेरे को चाहिए नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। रेंज फंक्शन क्या करता है? ये सारे नंबर्स को एक एक बार में प्रोवाइड कराता है वेरिएबल को। रेंज फंक्शन का सिंटैक्स हुआ रेंज ब्रैकेट ओपन स्टार्टिंग नंबर कॉमा एंडिंग नंबर प्लस 1। तो यहाँ पे अगर हमें 1 से लेकर 9 तक प्रिंट करना है तो हमारा स्टार्टिंग नंबर क्या हुआ? 1। तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे और एंडिंग नंबर हुआ हमारा 9। और इसका मतलब क्या हुआ? हम कैसे लिखेंगे इसको? रेंज ब्रैकेट 1 कॉमा 9 प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग 9 प्लस 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो फर्स्ट नंबर होता है वो तो इंक्लूडेड होता है। जैसे 1 से शुरू करा तो 1 2 3 4 5, बट जो 9 नंबर है अगर हम सीधा 9 लिख देते तो जो राइट को नंबर होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, उस तक सारे नंबर होते हैं, वो वाला नंबर इंक्लूड नहीं होता है। तो हम लोग इसीलिए प्लस 1 करेंगे ताकि हमारा 9 तक प्रिंट हो। अगर हम प्लस 1 कर देंगे तो ये बन गया रेंज 1 कॉमा 10। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये सारे नंबर्स हमें मिल जाएंगे, पर अभी तक ये प्रिंट नहीं हुए हैं। अगली वीडियो के अंदर हम लोग आईडीएलई के अंदर ऐसे ही खूब सारे नंबर्स प्रिंट करना सीखेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही।